Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the English pre-primer book for UKG class. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं UKG क्लास की इंग्लिश प्री प्राइमर बुक. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग चर्चा कर चुके हैं अबाउट द कैपिटल लेटर्स एंड द स्मॉल लेटर्स. हम लोग अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में. यूकेजी क्लास के बच्चों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यानी सबसे पहली आवश्यकता है कि उनको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की पहचान हो, वो कैपिटल और स्मॉल लेटर लिख पाएं. ये सबसे पहली आवश्यकता है यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए. ये मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बता चुका हूं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस देम फॉर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. इसलिए सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपको बच्चों को करानी है वो करानी है कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी और स्मॉल लेटर मतलब छोटी एबीसीडी की. सबसे पहले ये जब स्टूडेंट सीख जाएगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो वो बाद में फिर स्पेलिंग्स सीख पाएगा, लिखना सीख पाएगा, पढ़ना सीख पाएगा. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को यूकेजी क्लास में जो स्टूडेंट आया है एलकेजी पास करके, वो बड़ी एबीसीडी उसको आए और छोटी एबीसीडी उसको आए. तो ये इसके लिए आप एक रफ नोटबुक 4 लाइन की अप्लाई करें, उसको आप लेकर स्टूडेंट को अवेलेबल कराएं. ये फेयर नोटबुक होगी जो मैं ये आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ. ये वर्क तो आपको फेयर नोटबुक में कराना है, लेकिन जिस बच्चे के अभी प्रॉब्लम है, जो बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी, उसको बड़ी और छोटी एबीसीडी लिखने की प्रैक्टिस एक अलग से उसके लिए उसको 4 लाइन की नोटबुक आप अवेलेबल कराएं, बच्चे को ला कर दें, जिसमें डेली एक बार बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर और एक बार छोटी एबीसीडी यानी स्मॉल लेटर वो लिखने की प्रैक्टिस करें. और यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़ी एबीसीडी के यानी कैपिटल लेटर्स के सारे लेटर अपर 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं. हर लेटर रेड लाइन से स्टार्ट होकर के 3rd लाइन तक आएगा. बड़ी एबीसीडी के अक्षर लिखते समय या बच्चे से लिखवाते समय ये विशेष सावधानी आप रखें कि हर लेटर रेड लाइन से स्टार्ट हो और 3rd लाइन तक आकर के टच हो. इससे क्या होगा, एक तो सारे लेटर्स सेम साइज के बनेंगे, एक ही आकार के बनेंगे, और वो जो प्रॉपर जिस तरह से दिखने चाहिए लेटर्स वो उस तरह से दिखेंगे. तो ये लाइन जो अपन 4 लाइन की नोटबुक यूज करते हैं इंग्लिश में, वो इसीलिए करते हैं ताकि जितनी लाइनों का लेटर है अगर स्टूडेंट उतनी लाइनों में उसको लिखता है तो वो सही साइज का बनेगा, जितनी साइज उसकी होनी चाहिए. बड़ी एबीसीडी में ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारे ही जो लेटर हैं वो अपर 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं. लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट को छोटी एबीसीडी सिखाते हैं यानी कि स्मॉल लेटर्स सिखाते हैं, तो इसमें ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर लेटर कितनी लाइनों में आएगा उसके लिए अलग अलग लाइनें मेंशन की जाती है. जैसे कि जो ए है वो मिडिल 2 लाइन्स में, बी अपर 3 लाइन्स में, सी मिडिल 2 लाइन्स में. अब जैसे बी में भी जो वर्टिकल लाइन है वो अपर 3 लाइन्स में है, लेकिन जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइन्स में है. तो ये हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे आपको ध्यान रखते हुए स्टूडेंट से ये छोटी एबीसीडी लिखवानी है. जो लेटर जितनी लाइनों में लिखा गया है, यहाँ पर जिस लेटर को आप जितनी लाइनों में देख पा रहे हैं उतनी लाइनों में ही आप उसको लिखवाएं. और ये कोई बहुत ही इजी वर्क नहीं है, बहुत सरल नहीं है. बड़े लोगों के लिए ये सरल है, लेकिन जो यूकेजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ये कठिन है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो पहली बार कर रहे हों.
तो आपको बार बार इरेजर लेके बैठना पड़ेगा पास में, और जो भी वो मिस्टेक करेगा आपको इरेजर से इरेज करना पड़ेगा। आप खुद इरेज करें, ध्यान रखें बच्चों को इरेज करने के लिए नहीं दें अभी, नहीं तो वो पेपर को जो है पेपर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप इरेज करने का जो वर्क है वो आप करें, ताकि आप उसको प्रॉपरली इरेज भी कर सकें, साफ कर सकें, सफाई से साफ कर सकें, और आपका जो पेपर है वो भी हर्ट नहीं हो, उसमें भी चोट नहीं आए, यानी पेपर टॉर्न अप नहीं हो, फटे नहीं। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, यानी कि जितनी लाइनों में लेटर आना चाहिए उतनी लाइनों में लिखते हुए इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप लोग क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दें कि कितना वो अधिक से अधिक कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं दें। आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि वो कितना सही कर रहा है। भले ही वो एक दिन में 1 या 2 अक्षर लिखे, लेकिन वो अक्षर एकदम प्रॉपर होने चाहिए। भले ही उनको 50 बार मिटाना पड़े, लेकिन उसको प्रॉपरली आप लिखवाइए। भले ही वो कितना भी कम काम कर पाए एक दिन में, लेकिन आप उसको प्रॉपरली करवाएं। क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी की ओर नहीं जाएं अभी शुरुआत में। और इस तरह से आप उसको एक बार कैपिटल लेटर्स और एक बार स्मॉल लेटर्स, ये आपको ये फेयर कॉपी में एक एक बार ही लिखवाना है। लेकिन रफ कॉपी आपको एक अलग से नोटबुक लाके देनी है ऐसे बच्चों को जिनको अभी कैपिटल और स्मॉल लेटर में प्रॉब्लम है। उनको आप एक अलग से 4 लाइन की नोटबुक लाके दें, और उसमें डेली एक बार कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD और एक बार स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD, ये उनसे डेली आप लिखवाएं लाइनों का ध्यान रखते हुए। तो वो फिर कुछ दिनों में उनको, और बोल बोल कर लिखवाएं, ध्यान रखिए। ओरल प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। जो लेटर वो लिख रहा है उसको वो बोल मुंह से ओरली प्रोनाउंस भी करे, उच्चारण भी करे उसका, ताकि वो उसको पहचाने। जब उसको पढ़ने की बारी आएगी तो वो उसको पढ़ सके उस लेटर को। तो इसलिए बोल बोल कर लिखने की आदत बच्चों की डालें। और ये कंप्लीट एक बार होने के बाद, 1 टाइम जब आप उससे कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखवा लेते हैं, उसके बाद में फेयर नोटबुक में आपको रोजाना नहीं लिखवानी है। उसके बाद में हम लोगों ने स्पेलिंग स्टार्ट कर दी थी। और स्पेलिंग्स में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ए की सारी स्पेलिंग्स बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में। ए में जो भी स्पेलिंग्स थी ए से रिलेटेड वो हम लोग लिख चुके हैं, और इसकी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने करवा लिया होगा बच्चों को। हर स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है, यानी कि अपर 3 लाइंस में लिखना है, और बाकी के जो लेटर्स हैं वो आपको जितनी लाइनों में आने चाहिए उतनी लाइनों में लिखने हैं। इस तरह से आपको ये लिखने हैं। कोई भी लेटर्स आपस में टच नहीं हो, लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं हो। एक जो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए उतना डिस्टेंस उनके बीच में हो, जगह हो, लेकिन टच नहीं हो। और हिंदी के जो उच्चारण आप लिखेंगे उसका, यानी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, और जो उसका मीनिंग लिखेंगे, हिंदी मीनिंग, वो मिडिल 2 लाइंस में हमें लिखना है। इसी रूल को फॉलो करते हुए ये ए की सारी स्पेलिंग्स, जो 9 स्पेलिंग्स इसमें दे रखी है बुक में, वो सारी 9 स्पेलिंग्स हमें लिखवानी है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को लिखने की एक प्रैक्टिस शुरू होगी कि स्पेलिंग्स को कैसे लिखा जाता है और कौन से लेटर को कितनी लाइनों में लिखा जाता है। ये दोनों टाइप की रिटन प्रैक्टिस स्टूडेंट की हो जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी वो लिखे वो बोल बोल कर लिखे, ताकि उसकी पहचान भी, उसकी रिकॉग्नाइजेशन भी होती रहे। और एक बार जब आप उसको कंप्लीट ये स्पेलिंग्स लिखवा लेते हैं, उसके बाद उसको आप खुद एक बार पीछे पीछे बुलवाने की भी प्रैक्टिस करवा दें इसको। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं बी से रिलेटेड 4 स्पेलिंग्स। अपने पिछले वीडियो में हमने बी से रिलेटेड 4 स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी थी। यहाँ तक का वर्क हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने भी अपने बच्चों को यहाँ तक का वर्क उसकी नोटबुक में करवा दिया होगा, और प्रॉपरली करवा दिया होगा, ठीक से करवा दिया होगा। यहाँ पर मैं ये इसीलिए बहुत ही लिमिटेड वर्क मैं यहाँ से करवाता हूँ, बहुत ही कम वर्क करवाता हूँ, ताकि जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को ठीक से लिख सकें, अच्छा लिख सकें। आप भी उनसे
अच्छी तरह काम करवा सकें, अगर उसको बार बार मिटाने की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार मिटा करके करवा सकें। भले ही एक दिन में एक स्पेलिंग वो लिखे, लेकिन जिस तरह से लिखनी चाहिए उस तरह से वो लिखे उसको। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो बी की बाकी बची हुई 5 स्पेलिंग्स हैं, हम लोग जानते हैं अपनी जो यूकेजी की इंग्लिश की बुक है उसमें हर जो लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स दी गई है। जिस तरह से ए के लिए 9 स्पेलिंग्स दी गई थी, वो सारी 9 स्पेलिंग्स हम लोगों ने नोटबुक में राइट डाउन कर चुके हैं अब हम बी लेटर की स्पेलिंग्स में चल रहे हैं अभी। उसमें से 4 स्पेलिंग्स हम लिख चुके हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बॉक्स, बस, बॉय एंड बैग, ये हम लोग लिख चुके हैं। बॉक्स, बस, बॉय एंड बैग, ये पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं इतना वर्क। आज हम लोग ये जो बाकी बची हुई स्पेलिंग्स हैं, बुक, बियर, बनाना, बैलून एंड बास्केट, ये जो 5 स्पेलिंग्स हैं ये हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो जितना वर्क मैं आपको बताता जा रहा हूँ उतना वर्क आप स्टूडेंट्स को करवाते जाएं। इसका आप ध्यान रखें, केवल वीडियो को सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। आपने वीडियो सुन लिया या बच्चे ने वीडियो सुन लिया, यहाँ जो ये यूकेजी क्लास है मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है यूकेजी, इसके बच्चे के पास आपको बैठना पड़ेगा। और ये मान लीजिए आपकी ये जो वीडियो है ये बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, यानी पेरेंट्स के लिए है। आपको इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि एक्चुअली आपको बच्चे को करवाना क्या है, कैसे करवाना है। ये जो वीडियो है ये बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप इसको ठीक से समझें और जैसा इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में दिया जाए वैसा आप अपने बच्चों को करवाएं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यूकेजी क्लास के लिए। अपर जो क्लासेज होती है, बड़ी जो क्लासेज होती है, वहाँ इस तरह से पेरेंट्स को बैठने की जरूरत नहीं है। अगर बैठते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जो अपर क्लासेज हैं वो उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कर सकें अपने काम को। ठीक है, वो लापरवाही करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो यूकेजी क्लास है इसके बच्चों के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो खुद अपना काम कर सके। हम लोग अभी उनको सिखा रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो टीचर उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हुए ये वर्क करवाता है। तो इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी पेरेंट्स की बन जाती है, क्योंकि उनको ही ये काम करवाना होगा बच्चों को। ये केवल गाइडलाइन है जो पेरेंट्स के लिए है। तो यहाँ तक का वर्क आपने करवा लिया होगा बच्चों से। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के पास रोजाना 1 घंटा बैठें, उनको हेल्प करते हुए ये वर्क करवाएं, तो ही इस वीडियो का कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई सेंस निकलने वाला है। अदरवाइज इसको सुनने से या देखने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो वर्क हम लोग बता रहे हैं उतना आप अपनी बच्चे की नोटबुक में उससे करवाएं। ये अगर आप करवाते हैं तो ही इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वर्क। हम लोग लिख चुके हैं ए से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स अपने पिछले वीडियो में। सबसे पहले पेज पर हमने सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखे थे, उसके बाद में स्मॉल लेटर्स लिखे थे, उसके बाद में हमने ए से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स लिख ली थी, और उसके बाद में हम लोगों ने ए से रिलेटेड 5 स्पेलिंग्स राइट डाउन कर ली थी। आज हम लोग इसकी 5th स्पेलिंग शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर ए से बी से रिलेटेड 4 स्पेलिंग्स राइट डाउन कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे बुक से। तो शुरू करते हैं बुक की स्पेलिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट लेटर हम लोग लिखते हैं वो अपर 3 लाइन्स में लिखना है। इसका ध्यान रखें आप। स्ट्रेट लाइन बनाएं, सीधी लाइन बनाएं, टेढ़ी नहीं बनाएं, और उसके बाद में बहुत ही धीरे धीरे और अच्छा सुंदर उसको बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट लेटर बी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बड़ी एबीसीडी का लिखना है, और बड़ी एबीसीडी के जो लेटर होते हैं वो अपर 3 लाइन्स में लिखे जाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ। और ये स्पेलिंग है बुक की। बी के बाद डबल ओ आने वाला है, तो ओ अब जो लेटर आएंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे, छोटी एबीसीडी के लेटर होंगे। तो ओ जो होता है स्मॉल में वो मिडिल 2 लाइन्स में होता है,
तो ओ हमने लिख दिया। अगेन हमें ओ लिखना है, डबल ओ लिखने के लिए, तो हमने लिख दिया है डबल ओ। और उसके बाद में के लिखने के लिए के स्मॉल के जब हम लिखते हैं, छोटी एबीसीडी का जब के लिखते हैं, तो जो लाइन है वो अपर 3 लाइंस में आएगी, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो मिडिल 2 लाइंस में आएगा। ये स्मॉल के है। जो कैपिटल के होता है उसमें ये वाला पार्ट भी अपर 3 लाइंस में आता है, लेकिन स्मॉल के में जो वर्टिकल लाइन है वो अपर 3 लाइंस में आएगी, लेकिन जो बाकी का जो पार्ट है इसका वो मिडिल 2 लाइंस में आएगा। इस तरह से लाइनों में टच करते हुए लिखते हुए अब हमें इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है। बुक, तो बुक लिखने के लिए पहले ब लिखना है और उसके छोटे ऊ की मात्रा, फिर क लिखना है और इनके ऊपर इसकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें। और यहाँ पर पुस्तक लिखना है हमें, बुक मीन्स पुस्तक, तो प लिखें, छोटे ऊ की मात्रा, आधा से, त और क, पुस्तक, ऊपर की लाइन सीधी बनाएं। ये जिस स्पीड से मैंने लिखा है उस स्पीड से बच्चे कभी नहीं, अभी जो उनकी पोजीशन है वो नहीं लिख पाएंगे, मैं आपको याद दिला दूं। इसलिए आप ये अपेक्षा नहीं करें, एक्सपेक्टेशन नहीं करें बच्चे से कि वो मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। वो एक एक अक्षर लिखवाने में हो सकता है 5-5, 10-10 बार आपको मिटाना पड़े वो लेटर, और एक स्पेलिंग करवाने में कई बार 20 मिनट भी लग जाते हैं। ये सोच लीजिएगा अगर सही प्रॉपर करवाना है तो। इसलिए पेरेंट्स ये नहीं सोचे कि ये सट से मैंने लिख दी वो भी सट से लिख देंगे, ऐसा नहीं है। एक एक चीज को प्रॉपरली लिखवाना पड़ेगा और कई दिनों तक जब ये प्रैक्टिस चलेगी तब कोई जाकर के उनकी हैबिट में आएगी वो चीज। तो ये ध्यान रखें आप। यहाँ पर जो टीचर जिस तरह से लिख पा रहे हैं वैसे बच्चे अभी नहीं लिख पाएंगे, बाद में तो वो भी लिख पाएंगे, लेकिन अभी जब इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्थिति है उनकी, तो बहुत ही धीरे धीरे कराना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ही कम काम करवाता हूँ ताकि बच्चे कर सकें और आप भी ज़्यादा क्वांटिटी की ओर मत जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की ओर मत जाएं। आप ये ध्यान रखें कि भले ही वो कितना भी करे, लेकिन वो जो करे वो जितना जैसा बताया गया वैसा करे। बार बार इरेज करना होगा आपको उसके लिए और उसको गाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है बियर यानी भालू की। आइए लिखते हैं, और वही फर्स्ट लेटर कैपिटल अपर 3 लाइंस में, वर्टिकल लाइन एकदम स्ट्रेट बनाएं। उसके बाद बी लिखें, बी ई बीच की 2 लाइनों में आएगा, कैपिटल नहीं है ये स्मॉल है। देन ए एंड आर। बियर, ब लिखना है, बड़ी ई की मात्रा, य और र। बियर मीन्स भालू, तो भ लिखना है, आ की मात्रा, ल लिखना है और बड़े ऊ की मात्रा। ऊपर की लाइनें ध्यान रखें सीधी बनाएं। हिंदी के जो लेटर हैं वो बीच की 2 लाइनों में लिखने हैं, इंग्लिश के लेटर अलग अलग लाइनों में लिखते हैं, जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में। इस तरह से आज का वर्क हमने किया बुक और बियर का। लेट्स डू द नेक्स्ट स्पेलिंग, बनाना। अभी हमने बुक कर लिया है, बियर कर लिया है, बनाना, BANA, बनाना मीन्स केला। तो आइए लिखते हैं बनाना की स्पेलिंग। वर्टिकल लाइन सीधी खींचें, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बड़ी ABCD का है इसलिए अपर 3 लाइंस में, B A N A N A। बनाना, ब, न के आ की मात्रा, वापस न के आ की मात्रा। बनाना मीन्स केला, क ए की मात्रा, ल आ की मात्रा, केला। बनाना मीन्स केला। ये स्पेलिंग हम लोग लिख चुके हैं। अगेन नेक्स्ट स्पेलिंग है बलून, BALLON। आइए इसको लिखते हैं, BALLON,
बैलून, ब के आई की मात्रा, ल के बड़ी ऊ की मात्रा और न। बैलून मीन्स गुब्बारा। ग छोटे ऊ की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा और र के आ की मात्रा। गुब्बारा, बैलून मीन्स गुब्बारा। और लास्ट जो स्पेलिंग है वो है बास्केट, BASKET। तो शुरू करते हैं लिखना, BASKET, बास्केट। ब आ की मात्रा, आधा से, क ए की मात्रा और ट। बास्केट मीन्स टोकरी, ट के ओ की मात्रा, क र के बड़ी की मात्रा, टोकरी। देखिए हम लोग यहाँ बुक से सारी स्पेलिंग लिख चुके हैं। 4 स्पेलिंग्स हमने पहले अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में लिख ली थी। आज के वीडियो में हमने अगली 5 स्पेलिंग्स लिख ली है। और ये स्पेलिंग्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वर्क आप बच्चों से करवाते हैं वीडियो को स्टॉप करके करवाएं। जैसे मान लो आपने आज के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यहाँ से बुक से, तो बी लिखने के लिए उसको कहें और बी के बाद स्टॉप कर दें वीडियो को, बी लिख जाए ठीक से, उसके बाद वापस चालू करें, फिर ओ लिखने के लिए कहें। तो आप या तो खुद समझ लें कि वीडियो में क्या कहा गया है, फिर आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, और अदरवाइज फिर वीडियो को रोक रोक करके आप वर्क करवाएं। यहाँ पर मैंने जिस स्पीड से वर्क किया है उस स्पीड से बच्चा किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम ये चाहते हैं कि बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में वर्क करना सीखे, उसको पता चले कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखना होता है। और ये एक बार जब कंप्लीट स्पेलिंग्स आप लिखवा दें, मैं फिर कहना चाहूँगा कि एक दिन में सारी स्पेलिंग्स लिखवाने की कोशिश नहीं करें। एक दिन में आपको एक स्पेलिंग लिखवा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अगली लिखवा दीजिए, उससे नेक्स्ट डे अगली लिखवा दीजिए, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चलिए, क्वालिटी मत बिगड़ने दीजिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। पेंसिल अपनी शार्प रखें, बीच बीच में शार्प करते रहें, डार्क लिखें, बच्चों की आदत डालें। लाइनें जो भी है वो स्ट्रेट बनाएं, सीधी बनाएं, जो कर्व होते हैं, घुमाव होते हैं, वो गोल बनाएं, और लाइनों से बाहर नहीं जाने चाहिए लेटर्स। एक बार जब ये कंप्लीट स्पेलिंग्स 9 स्पेलिंग्स हो जाए, उसके बाद में उसको पीछे पीछे बुलवाएं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए BOX, बॉक्स मीन्स डिब्बा, BUS, बस मीन्स बस, BOY, बॉय मीन्स लड़का, BAG, बैग मीन्स थैला, BOOK। अब देखिए उसमें उसको ध्यान से, यहाँ पर उसका जो अटेंशन है, जो उसका ध्यान है, वो यहाँ फोकस करने के लिए कहें, ध्यान से इधर देखने के लिए कहें, और पेंसिल को टिका करके बताएं, बुलवाएं उसको कि ये B होता है, ये OO है। OO हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 जगह O आया हुआ है, इसलिए हम OO बोलते हैं। कोई भी लेटर जब 2 बार आता है तो डबल बोलते हैं उसको, ये लॉजिक उसको समझ में आना चाहिए। BOOK, यहाँ पर जब आप उसको बुलवाएं तब उसकी जो पेंसिल की जो पॉइंट है वो उसके ऊपर टच करके उसको देखने के लिए कहें, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये B है, ये OO है, ये K है। केवल रटाएं नहीं, उसको पहचान भी करवाएं साथ साथ में, तो उसका ध्यान भी वहीं होना चाहिए जहाँ पर हम उसको बुलवा रहे हैं। BOOK, बुक मीन्स पुस्तक। अभी ध्यान रखिएगा, हिंदी के जो शब्द हैं उसमें मात्राओं का ज्ञान अभी नहीं करवाया गया है इनको। UKG क्लास में ये नॉलेज हम देते हैं मात्राओं का, तो UKG क्लास तो अभी मैडम भी करवा रहे हैं। UKG में हिंदी में जो मैडम आपको वीडियो दे रहे हैं वो मात्राओं की प्रैक्टिस उनको करवा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उनको मात्राएं अंडरस्टैंड करने में, प्रैक्टिस चल रही है।
तो अभी वो मात्राओं के साथ में शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उनको आप कोशिश करें पीछे बुलवाने की। इंग्लिश में मात्राओं का कोई इशू नहीं है, मात्राएं होती ही नहीं है इंग्लिश में, तो इसलिए अगर उनको अक्षर पढ़ना आ गया, अगर उनको लेटर पहचानने में आ गए, तो वो इंग्लिश की स्पेलिंग कोई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी में अक्षरों के साथ साथ मात्राओं का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है पढ़ने के लिए। तो हिंदी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश के स्पेलिंग पढ़ना इजी है। तो यहाँ पर आप उसको खुद को भी बोलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हिंदी के जो शब्द है वो आपको ही बुलवाने पड़ेंगे। BOOK, बुक, बुक मीन्स पुस्तक। BEAR, बियर मीन्स भालू। BANAN, बनाना मीन्स केला। BALLOON, बैलून मीन्स गुब्बारा। BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी। एक बार डेली एक बार बुलवाने की प्रैक्टिस जरूर करवाएं स्टूडेंट से, और ये धीरे धीरे यहाँ तक का काम आपको कंप्लीट करवाना है उसकी नोटबुक में। अभी फिर मैं बता दूं, हम लोग इस नोटबुक में 1 टाइम कैपिटल लेटर लिखवा चुके हैं स्टूडेंट से, 1 टाइम हम उनसे स्मॉल लेटर लिखवा चुके हैं। उसके बाद में हम ए से रिलेटेड जो 9 स्पेलिंग्स हैं वो हम लिखवा चुके हैं, और आज हमने बी से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स भी कंप्लीट करवा दी है उनको। तो यहाँ तक का जो रिटन वर्क है, लिखित कार्य है, वो आप उनसे नोटबुक में करवाएं, और ये जो भी वर्क किया हुआ है नोटबुक में वो उनसे रीड करवाएं। रीड मतलब पीछे बुलवाएं शुरुआत में, और कोशिश ये करें कि धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझें, पहचानें और खुद बोलने की कोशिश करें। तो ये सारी प्रैक्टिस जब हम रेगुलर करवाएंगे तो वो एक लेवल को प्राप्त कर पाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और सीखेंगे अगली स्पेलिंग्स। यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमेशा बच्चों को प्रैक्टिस करवाने पर ध्यान दें। प्रैक्टिस आपको ही करवानी होगी, यूकेजी क्लास के बच्चों को, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो कुछ सीख पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन यूकेजी क्लास। प्रैक्टिस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है यूकेजी क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ कि पेरेंट्स इस ओर ध्यान देंगे और बच्चों को जैसा वीडियोस में बताया जा रहा है वैसी प्रैक्टिस डेली करवाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।